प्रकाश जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश तथा इससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं प्रकाश विज्ञान या प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिसके फलस्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। प्रकाश के गुण प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश आयांतरित तरंग होता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश तरंग ध्रुवण की घटना प्रस्तुत करती है। जब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में चलता है तो वहाँ यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश से संबंधित सिद्धांत प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक और प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत आइंस्टीन ने और प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत गेमेल्डी ने। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें चाल कम होगी। माध्यम और एक तरफ है प्रकाश की चाल। निर्वात में इसकी चाल होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायुमंडल में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी पर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का तेल पर 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच पर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन पर 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य, तारा। कृत्रिम स्रोत बल्ब, मोमबत्ती। और जैविक स्रोत जुगनू, टॉर्पेडो। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। सूर्य से प्रकाश की पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना समय लगता है? 500 सेकेंड या 8 मिनट 18 सेकेंड। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं प्रदीप्त जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती। अप्रदीप्त जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, जैसे कुर्सी, टेबल, पत्थर। पारदर्शक जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे कांच। अपारदर्शक जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकलता, जैसे धातु। अपारदर्शक तेल से भीगा कागज। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। दर्पण जब किसी पारदर्शी शीशे की एक सतह पर कलाई कर दी जाती है तो वह दर्पण कहलाता है। दर्पण में कलाई की गई के लिए सिल्वर नाइट्रेट या पारे का प्रयोग किया जाता है। दर्पण 3 प्रकार का होता है: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण दोनों तल सपाट होते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। प्रयोग कहाँ होता है? श्रृंगार दर्पण पर बहुदर्शी में पनडुब्बियों के बाहर की वस्तु देखने में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अवतल दर्पण मध्य की सतह अंदर की ओर होती है। प्रयोग सेविंग मिरर, सोलर कुकर में, सर्वलाइट, हेडलाइट, टेबल लैंप में, दंत चिकित्सक का दर्पण।
प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण मध्य का भाग उभरा हुआ होता है। प्रयोग वाहनों के साइड मिरर पर, सड़कों पर लगे लैंपों का पृष्ठभाग। प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। यदि समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की लंबाई वस्तु के न्यूनतम आधे के बराबर होनी चाहिए। अपवर्तन प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन की मात्रा को अपवर्तनांक में मापा जाता है। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चले तो उसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना, पानी में बुलबुले का चमकीला दिखना, पानी के अंदर कांच का चमकना, प्रकाश तंतु से प्रकाश का संचरण होना, गर्मी के दिनों में मृग मरीचिके का निर्माण होना, बर्फीले क्षेत्रों में मरीचिके का निर्माण होना। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश की किरणें जब किसी ऐसे माध्यम से टकराती हैं जो बेहद छोटा होता है तो किरणें अपनी रेखीय संचरण से हटकर भिन्न दिशाओं में घूम जाती है, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए छाया का निर्माण होना विवर्तन क्रिया का कारण है। सीडी डीवीडी का रंगीन दिखाई देना विवर्तन का उदाहरण है। वस्तु पदार्थ और उनका अपवर्तनांक बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, एल्कोहल का 1.36, केरोटीन तेल का 1.44, नमक का 1.54, तारपीन का तेल का 1.47 और रूबी का 1.77 होता है। अपवर्तन के से संबंधित उदाहरण तारों का टिमटिमाना, पानी भरे पात्र में डली गई कांच की छड़ टेढ़ी दिखना, सूर्योदय व सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य का दिखना, तालाब की तली पर पड़ा सिक्का मछली ऊपर दिखाई पड़ना, तारों का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखना। अपवर्तन से संबंधित तथ्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक मान कम हो जाता है। अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की चाल माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अपवर्तनांक की क्रिया में प्रकाश की चाल तीव्रता बदल जाती है और आवृत्ति नहीं बदलती। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर लाल, मध्य में हरा और सबसे नीचे बैंगनी होता है। इसका क्रम बैजनी हपीनाला जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल इस क्रम में होता है। प्रकाश का व्यतिकरण जब 2 एकवर्णी प्रकाश पुंज एक साथ एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं तो उस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता कम या ज़्यादा या शून्य पड़ जाती है, उसे व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। उदाहरण तितलियों के
परों का रंगीन दिखना, पानी के बुलबुले का रंगीन दिखना, होलोग्राफ का रंगीन दिखाई देना, साबुन में बुलबुले पर इंद्रधनुष के रंग उत्पन्न होना। इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष प्राथमिक और द्वितीयक दो होते हैं। इंद्रधनुष से संबंधित तथ्य: इसका आकार वृत्ताकार होता है। इसमें 7 रंग होते हैं। जब व्यक्ति इसको देखता है तब सूर्य व्यक्ति के पीछे होता है। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इस समय प्रकाश की किरणें सीधे पड़ती हैं। प्रकाश का ध्रुवण: ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में ही होती है। इसके अलावा अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना को संपन्न करने के लिए पारदर्शी सतह पर नाइट्रोजन सेलुलोज कुनैन के हाइड्रोसल्फेट के हरपेपाइट का लेप कर दिया जाता है। उदाहरण: वाहनों की हेडलाइट की ऊपरी सतह को काला कर देना, रेलगाड़ियों व वाहनों की खिड़कियों में प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए 3D पिक्चर दिखने के लिए पोरीजेड लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस: 2 गोली या एक गोली एवं समतल सतह से बने शीशे के प्रकाशित यंत्र को लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस: उत्तल लेंस और अवतल लेंस 2 प्रकार के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी या अवतल लेंस या अपसारी। उत्तल लेंस ऐसे लेंस जिसकी मध्य की सतह उभरी होती है। इन पर पड़ने वाली किरणें सदैव किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। और दूसरा है अवतल लेंस। इस लेंस की दोनों सतह अंदर की ओर धंसी होती हैं। इन पर पड़ने वाली किरणें सदैव एक ही बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। उत्तल लेंस के अनुप्रयोग: कैमरा में सूर्य की किरणों को किसी बिंदु विशेष पर संकेंद्रित करने के लिए, दूरदृष्टि दोष निवारण में, दूरदृष्टि यंत्रों में, अभिवर्धन लेंस के रूप में किसी वस्तु की आकृति को बड़ा करके देखने के लिए, और अवतल लेंस का अनुप्रयोग निकटदृष्टि दोष निवारण में, गैलीलियो दूरदृष्टि की नेत्रिका में। लेंस की क्षमता: किसी भी लेंस की क्षमता लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक व लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। ये दोनों बढ़ने पर लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। प्रकाश के रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। पानी तथा कांच में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है।